अमंगल हारी। मंगल भावनो अमंगल हारी। कृपाहु सुत सिरथ अजरो बिहारी। मंगल भावनो अमंगल हारी। कृपाहु सुत सिरथ अजरो बिहारी। माँ की नामुना केवट आना। माँ की नामुना केवट आना। कहेगी तुम्हारो परम में जाना। कहेगी तुम्हारो परम में जाना। कही तुम्हारो मर्म में जाना। आइए थोड़ा सा प्रसंग को अगर सभी लोग समझ लेंगे तो भगवान की लीला देखने में सरलता हो जाएगी। जिस समय भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला, अयोध्या से चले तो भगवान ने पहले दिन का निवास स्थान अयोध्या से पैदल चले, रथ में बैठे सुमंत्र जी के, तो पहले दिन तमसा नदी के किनारे पर विश्राम किया। ज्यों ही प्रातःकाल हुआ चलना शुरू किया तो दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर, जहां के राजा महाराज गुह और जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, उनके नगर के अंतर्गत भगवान रुके। और इसके बाद श्रृंगबेरपुर से सुमंत्र जी को वापस अयोध्या में भेजा। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए, मां गंगा के किनारे पर आए जहां केवट को बुला रहे हैं। अब यहीं से आज की लीला का प्रसंग है। भगवान श्री राम केवट को बुला रहे हैं। चूंकि गंगा के पार जाना है तो नाव की जरूरत है। यहीं से आज की लीला का ये पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। सर्वप्रथम मातु गंगे के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आवश्यकता है हमें माझी की, जो हमें मां गंगा की उस पार लगा दे, क्योंकि अगले वन के लिए हमें प्रस्थान करना है और वहां जाकर के जिस कार्य हेतु मेरा अवतार हुआ है उस कार्य को करना होगा। आवश्यकता है हमें माझी की, जो हमें मां गंगा की उस पार करे। हमें आवाज लगा करके उन्हें बुलाना चाहिए। भैया केवट, भैया 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 कब से तुम्हें पुकारे भैया, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार।
कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। माता पिताजी ने वन दे दिया, आज्ञा का उनकी है पालन किया। माता पिताजी ने वन दे दिया, आज्ञा का उनकी है पालन किया। ओ कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। ये गंगा के तट तेरे निकट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। मेरे लिए अनजाना है वन, मन में लागी है ऐसी लगन। क्योंकि हम इस वन से पूर्णतया परिचित भी नहीं है। मेरे लिए वन अनजाना है, यहाँ के मार्ग हमें पता नहीं है। हो मेरे लिए अनजाना है वन, मन में लागी है ऐसी लगन। कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। ये गंगा के तट, गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। अरे ओ केवट भैया, कहाँ हो? अपनी नाव को लेकर के आओ और हमें माँ गंगा के उस पार लगा दो। और देखिए राम जी ने गंगा के किनारे पहुंचकर के महाराज केवट को बुलाया। अब यद्यपि आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी, मागी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। इसको लोगों ने अनेका प्रकार से अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, लेकिन यहां पर जो भाव प्रकट हो रहे हैं
उसको आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। मांगी नाव न के बटाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। अरे केवट भैया, क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? हमारे समीप में आओ केवट भैया। अनजाना बल है, अनजान राहें भैया, अनजान राहें। रात में ये ना पहचान जाए भैया, पहचान जाए। होता है देखो अंधकार हो, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा माझी, माझी आजा। जय हो गंगा मैया की। कोई बहुत देर से आवाज लगा रहा था, यात्री आप ही हमें आवाज लगा रहे थे। हम ही आपको हवा बड़ी तेज चल रही थी, आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। आप हमें भैया भैया कहकर बुला रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि न जाने कितने यात्री इस मार्ग में आए जो भी बुलाते थे, रे केवट। सरकार केवट हैं, छोटी जात के हैं, पास में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे आपने बुलाया है ऐसे किसी ने बुलाया नहीं है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप हमें बताएं। कौन हो तुम, कहां के हो? आप कौन हैं, कहां के हैं, कहां जाएंगे? बड़ा विलंब कर दिया आने में। देख रहे हैं कि आपका ये तपस्वियों का भेष है, हाथ में धनुष और बाण, आपके साथ में आपकी भार्या भी है। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? तेरी नाव मंगाते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। तुमने हमारा परिचय पूछा, आप गेन बढ़ाओ। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, हमें गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है कौन? है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है? कोई भी कुछ भी करता नहीं, ये मौसम वो मौसम ये गीत बनाता है। राम मैं हूँ
गंगा की पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं सरकार। हम माँ गंगा में अपनी नाव चलाते हैं, आवाज लगाते हैं, पास में जाते हैं, माँ गंगा का रास्ता पूछ के निकल जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। जय हो। हमने आपको बुलाया है, अयोध्या से आए हैं, राम नाम है। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी, अनुज लक्ष्मण है। माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वन मिला है। उनकी आज्ञा की पूर्ति के लिए हम वन के लिए आए हैं। माँ गंगा के उस पार जाना है। आप अपनी नाव को ले आए और हमें माँ गंगा के उस पार कर दिए। आप अयोध्या से आए हैं, अवश्य। आपका ही नाम राम है। राम मेरा ही नाम। सरकार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपनी परिवार के सहित प्रसन्नता पूर्वक रहो। आओ, हृदय से लग जाओ। मैं आपके हृदय से नहीं लग सकता। आपने कहा हम अयोध्या से आए हैं, माता पिता ने हमको वन पठाया है। सरकार, इस समय जब मैं माँ गंगा में अपनी नाव को चलाता हूँ तो आपके नाम की बड़ी चर्चाएं सुनता रहता हूँ, क्योंकि न जाने कितने संत महापुरुष आते हैं, अपनी नाव में बिठाता हूँ, माँ गंगा को इस पार करता हूँ। जैसे ही संत हमारी नाव में बैठते हैं, आपके नाम की चर्चाएं करने लगते हैं। आप यदि अयोध्या के राम हैं तो मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर? हाँ। ऐसा क्या? आपके चरणों में कुछ ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी नारी बना देती है। क्या सही सुना है मैंने? और यदि ये सत्य है तो फिर मैं अपनी नौका नहीं ला सकता, क्योंकि मेरी एक ही नौका है। एक ही नौका है। इसी नौका के माध्यम से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। सरकार, आप ठहरे बड़े आदमी के लड़का, आप क्षत्रिय हैं, राजा महाराजन के लड़का है महाराज। हम ठहरे गरीब केवट। एक ही नौका है, कहीं ये भी नारी बन गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी नौका आपके समीप नहीं ला सकता। केवट भैया, आपके द्वारा संशय बताया गया कि मेरे चरणों की रच के माध्यम से एक पत्थर नारी बन गया। कौन सी पत्थर की आप बात कर रहे हैं? किस समय की बात कर रहे हैं? आप नहीं जानते? ये उसी समय की बात है जब आप और आपके अनुज श्री लक्ष्मण जी, महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में आप मिथिला की ओर जा रहे थे। वहीं मार्ग में एक पत्थर आपको मिला और आपके चरण उसमें पड़े कि वो एक नारी रूप में परिवर्तित हो गई। तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं ये काठ की नौका है। अच्छा, काठ से कठोर होता है पत्थर, और जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो काठ है, और विशेष पानी में चल रही है माँ गंगा में। काठ यदि पानी में पड़ जाए तो और भी कोमल हो जाता है, तो ज्यादा कठिनाई भी नहीं आपको होगी। केवट भैया, उस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, वह शिला पहले से ही नारी थी। अपने पति के श्राप के कारण वह पत्थर स्वरूप में हो गई थी, जिनका उद्धार मेरी चरण रच के माध्यम से होना था। और वहां पर हमारे श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हमें प्राप्त हुआ। हमने उस जो पत्थर स्वरूप नारी थी उसको पुनः नारी बना दिया। आपके चरणों से उसका उद्धार होना था। अवश्य।
तब तो मैं आपको और नहीं पार कर सकता। क्यों? क्योंकि आज तक अयोध्या में कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो किसी का उद्धार कर सके। रक्षा तो कर सकते हैं, सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रियों में ऐसा राजा नहीं हुआ कि किसी का उद्धार करे, विशेष संत ऋषि पत्नी का उद्धार करे। भगवान, अब संदेह और प्रबल हो रहा है, ऐसे नौका नहीं आएगी। कैसे आएगी? अरे मोरे बाबा जी, बाबा जी, मैं तो कहता हूं कि आप उस तरफ ना जाओ। आप बने बनाए हो, अब बने बनाए से महाराज बहुत डरते हैं। हम जो वास्तव में हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बने बनाए हो उनसे डरना चाहिए। और ना जाने कितने बने बनाए अंदर हैं अभी। मोरे बाबा जी, बाबा जी, मोरे बाबा जी, अरे जाबाजी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी, जाबाजी रहो कि बाबा जी। इतराई से आप कह रहे हैं बाबा जी, इतराई से जा तू तराई, ले लो अपनी वो उतराई। अरे शब्दों को समझिए। इतराई से जात उतराई, ले लेना अपनी उतराई। इतराई से जात उतराई, ले लेना अपनी उतराई। हाँ उतराई पार करो हमको भाई। इतराई से जात उतराई, ले लेना अपनी उतराई। हाँ उतराई पार करो हमको भाई। और संशय इसलिए भी प्रबल हो रहा है क्योंकि आपने कहा कि हमें उद्धार करना था, और जो उद्धार करता है महाराज उसका जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं। जो उद्धार करने वाले होते हैं उनका जन्म नहीं होता। कौना ने जाओ कौना बन पठाए, कौना ने जाए, कौना ने जाए, कौना बन पठाए। क्या कह रहे हैं? आपको किसने जन्म दिया है, किसने बन पठाया है? कौना न जाए कौना बन पठाए, काहे के कारण ये बन बन के आए। अब क्या? मोरे बाबा जी, बाबा जी, ये बाबा जी, ये बाबा जी, बाबा जी। केवल भैया कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगाए दो है। कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगाए दो है। जो भी तुम्हारे यहाँ पर आता है तुम उसे पार करते हो, लेकिन मेरे ऊपर संशय क्यों? आप भी तो सबको पार करते हैं। अभी हम ना होते तो वहाँ पे कहो पतवार लिए खड़े होते यहाँ पे, क्यों व्यास जी? यदि हम ना होते तो कहो यही पतवार लिए खड़े होते। हम तो किसी किसी को पार लगाते हैं, आप तो सबको पार लगाते हैं। आपने बात को समझा नहीं, आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात बताना नहीं चाहते कि बता नहीं रहे हैं। वैसे ऐसे है तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने पूछा था आपको जन्म किसने दिया है और किसके कहने से आप बनाए, तो आपने कहा तो हमारी माता जी के कहने से बनाई है। कौन सी माता? मछली माता जी। हाँ, महारानी कैकई जी के वचनों के माध्यम से हम इस वन में आए हैं। सत्य कह रहे। लेकिन भगवान, हम आपको जानते हैं,
इसीलिए तो कह रहे हैं मोरे बाबा जी, जाबा जी रे हो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी। और भैया सब मार्ग में आते हैं, तुम्हारे यहाँ पर सबको पार करते हो। इनऊ लगा दो ओनऊ लगा दो, मोरी का ये सुनत नैया। भैया मोरी का ये सुनत नैया, ये सुनत नैया, हमसे कर रहे नैया नैया, ये इनऊ लगा दो। महाराज देखो, एक बार हमने आपको कह दिया कि हम आपको पार ऐसे नहीं ले जाएंगे, और आप हमारी बात नहीं मान रहे। एक बेर कह दई, हाँ दो बेर कह दई। अब देखो बार बार ना कहलवाओ महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, और नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। एक बेर कह दई, हाँ दो बेर कह दई, बार बार हमसे बनत नैया, बनत नैया, जे राघव हमारी सुनत नैया। एक बेर कह दई, हाँ दो बेर कह दई। इसलिए महाराज यदि आपको पार जाना है तो आप जैसा हम कहते हैं आपको वैसा करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप, कहें। यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, आप तपस्वी भेष में हैं। हाँ, इनको खोल दो, ये कुछ बोलना चाहते हैं। और देखिए ये प्रेममयी संवाद आप लोग सुन रहे हैं, श्री राम जी और महाराज केवट जी का ये प्रसंग है। और इसी प्रसंग में जय मां काली रामलीला कमेटी ग्राम दमदमा जरौली से आदरणीय श्री रामपाल राजपूत जी, जो रामलीला समिति काली माता दमदमा के मजबूत स्तंभ है, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे हृदय का संशय है, और यदि आप पूछ रहे हैं तो अब बताने में मैं जरा सा संकोच नहीं करूंगा। आप अपने संशय को प्रकट करें। महाराज हमें डर लग रहा है, और डर केवल इसी बात का है कि नौका नारी ना बन जाए, क्योंकि जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। यदि कहीं धोखे से नाव नारी बन गई तो महाराज समस्या खड़ी हो जाएगी। आप पूछ रहे हैं तो श्रवण करें। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ से अपना, भव भर जग मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भव भंजक। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकज में, पाथर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान, पाथर में जान डालने की है शक्तिमान चरणों में। चरणों की रज का यदि प्रभाव, चरणों की रज का यदि प्रभाव,
भाव पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो कांटे की है, मेरी नौका तो कांटे की है, बस छूते ही छूमंतर हो। अब महाराज केवल अपना काम ना बनाएं आप, अब हमारी बात सुने। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो अपना और मेरा भी, भाई हमारा भी काम तो बनना चाहिए, अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी। चरणों की रज पर संशय है सो रज धुलवा लो राजा जी, जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहा। आपका संशय यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धुल लो, मेरा संशय मिट जाएगा, मैं आपको उस पार कर दूंगा। आपका संशय एकमात्र यही है कि मेरे चरणों की रज से वह पत्थर नारी बन गया। हाँ, ये संशय है आपका। आप ये बताइए, मार्ग में हमें बहुत से कंकड़ पत्थर मिले, उन पर भी पैर रखे होंगे, वो नारी क्यों नहीं बनी? आपको संशय काठ पर है। आपको यह पता है कि हम काठ के रथ में बैठ करके श्रृंगबेरपुर तक अच्छा आए हैं। भगवान ये तो बताएं, क्या वो काठ नहीं बन सकता था? नहीं, वो काठ नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि उस पत्थर को श्राप था। तुम्हारी नाव को तो श्राप है नहीं। देखो महाराज, ऐसा है 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये बताना आप अपनी राजनीति का पाठ नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सरलता की भाषा में आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल सरलता की भाषा में उत्तर ये बताओ, आप अयोध्या से आए, आपको कंकर पत्थर कहाँ मिले? यद्यपि आज आप अपने ही अयोध्या से आए हैं, आज आप अब की बात नहीं है, तभी की बात है। अरे हम अभी की बात कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं। आप जब अयोध्या गए, आप मिथिला से अयोध्या गए और अयोध्या से वन आए, ठीक, और जब से आप वन में आए, आज आपकी पद यात्रा का प्रथम दिवस है, ठीक। अभी तक आप रथ में आरूढ़ रहे हैं, तो महाराज कंकड़ पत्थर तो आपको मिले नहीं, फिर मिली है आपको ये माँ गंगा की रेणुका। क्या रेणुका में पत्थर नहीं होते? महाराज ये इतनी महीन रेणुका है कि इसमें नहीं व्यास जी, रेणुका में भी पत्थर होते हैं। वो पत्थर नहीं महाराज। क्यों पत्थर तो वो भी है। सब पत्थर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? वो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि जिस प्रकार से सब रथ, जिस रथ में आप आए हैं वो रथ नारी नहीं बना, तो वो रथ नारी नहीं बना, इसी प्रकार से सब रथ क्यों नहीं नारी बना? वो भी तो काठ का है, जैसे आपकी नाव काठ की है। महाराज आप ही ने बताया है कि उस पत्थर को श्राप था। श्राप था, ठीक। तुम्हारी नाव को तो श्राप है नहीं। हो सकता है कि हो सकता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, है तो नहीं। वहां पर तो गुरुजी का आदेश मिला, साफ साफ उन्होंने बताया कि श्राप है, और यहाँ आप पर हैं, श्राप है नहीं। यहाँ पे भी आदेश है महाराज आपको। और आप हैं श्री आदरणीय प्रमोद राजपूत जी उर्फ महाराज, जो बच्चे के बाबा हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के इसी संवाद में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वो रथ था महाराज आपकी अयोध्या का, और आप उसमें हमेशा भ्रमण करते रहे हैं। सुमंत जी उसके सारथी हैं। नहीं, और फिर अयोध्या का है तो वो काठ का। नहीं, ऐसा नहीं है काठ का है। आपने अयोध्या में थोड़ी किसी को परिवर्तित किया है, अयोध्या के बाहर निकल के आपने परिवर्तित किया है। बाहर निकल के, बिल्कुल। ठीक है। उस पत्थर को श्राप था, हाँ। नाव को श्राप नहीं है। वहां पर गुरुदेव भगवान का आदेश था, यहाँ पर तो कोई आदेश है नहीं। बिल्कुल, आप आदेश से आए हैं। आप ही ने कहा है कि माता पिता के आदेश से बनाए तो हैं। माता पिता के आदेश से वन आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के नाव को नारी बना दो। वहां पर गुरुदेव ने साफ कहा था कि जाओ इस पत्थर पर चढ़ रख के इसको नारी स्वरूप में परिवर्तित कर दो। और ये भी बात रही व्यास जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह। अब उपल देह क्या है? जो वो पत्थर था उसका आकार कैसा था? नारी स्वरूप, उपल देह। मनुष्य के शरीर का वो पत्थर था, उपल देह। यही है कि उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। रघुवीर। तो वहां पर उपल देह थी, यहाँ पर तो उपल देह है नहीं, न पत्थर है न श्राप है।
फिर संशय किस बात का अरे है तुम्हें? संशय तो इसी बात का है नहीं, अब व्यास जी संशय कहाँ से रह गए? अरे हम बता रहे हैं ना आपको। अब आपने अपनी बात कह दी, हमारी भी तो हाँ सुन ले। बताइए। ठीक, आपने कहा वो ऊपर दे थी, गुरुजी ने आदेश दिया था महाराज, ये हमारी नौका है व्यास जी, इसके पहले भी वृक्षों को श्राप दिया जाता था और वृक्ष भी श्राप के कारण वृक्ष बने, मनुष्य वृक्ष बन गए और जब कृपा हुई तो वो पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए। तो हो सकता है कि जिस काठ की ये हमारी नौका बनी है उस वृक्ष को कभी श्राप रहा हो और आप यही बनाने वाले हैं। अगर समस्या अपनी नौका से नहीं है, नौका से नहीं, समस्या हमें आपसे है कि आप बनाने वाले हैं। आप जिसको चाहें उसको बनाते हैं, जिसको चाहें उसको नहीं बनाए। आपको नौका से समस्या नहीं है ना। ये बताइए, आप कह रहे हैं श्राप, तो आपकी नाव को तो श्राप है नहीं महाराज, हमें क्या पता कि है कि नहीं। अगर श्राप भी होगा अच्छा, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, जिस तरह पत्थर का उद्धार तो हुआ। उद्धार हो जाएगा तो हम मर जाएंगे फिर? क्यों मर जाओगे? क्यों ना मर जाएंगे, एक ही नौका है, इतना बड़ा परिवार है, नाव इसी से भरण दूसरी पोषण करते हैं। नाव दूसरी बन जाएगी, कम से कम उसका उद्धार तो हो जाएगा। कहाँ से बन जाएगी? केवल अपना सोच रहे हो केवल भैया। ऐसा शरीफ जी